हम सब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। खबर और तबसरा के साथ हाजिर हैं वसी बाबा और अदनान काकड़। वसी बाबा, जैसा आप जानते हैं, इनकी सियासी पेशगोइयाँ बहुत मशहूर हैं और हम लोग हैरान होते रहते हैं कि इनका इतना इल्म कैसा है, या मेरी तरफ बस तारे देख के ही पेशगोई कर देते हैं। तो वसी साहब, आप क्या कहते हैं? अभी ये नहीं बताया कि पेशगोइयां आप लोग कैसे उससे नतीजे निकालते हैं ना कि जो कहो उसका उलट होगा। हालांकि मैंने कभी पेशगोई की नहीं है, लेकिन जो हशर होता है उसको पेशगोई बता के वो खुद भी एंजॉय करता हूँ। क्या हशर होते हुए तो हम अक्सर देखते रहते हैं। वो तो खैर, हम्म। यानी बल्कि हम कोशिश करते हैं हशर करें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। अच्छा, ये सेनेट के सही। इलेक्शन जो होने जा रहे हैं अभी, चेयरमैन सेनेट के नाम तो हम जानते ही हैं। एक यानी कहीं बुलंदी से आए हैं संजरानी साहब, और दूसरे यूसुफ रजा गिलानी अचानक ही आ गए। पहले उन्होंने एक उधर अपसेट कर दिया अपनी जीत में इस्लामाबाद में कौमी असम्बली से ज्यादा वोट लेकर। अब सेनेट के चेयरमैन के लिए भी कुछ इम्कानात हैं उनके। किन के गिलानी साहब के? यूसुफ रजा गिलानी के जीत का चांस है, क्योंकि दो वोट तो आपका ना, एक नून लीग का तो वोट आपका ना, जो इसहाक डार साहब है उनका तो पहले ही जा चुका है। वो तो होते ही नहीं है यहाँ पर। कोई देखें। 48 के करीब अ, मेंबर बन रहे हैं। तो उन 48 जो अभी नए ये नहीं आ रहे हैं हमारे, तो उनकी जीत के क्या चांसेस है फिर? इत्तेहादी जमातें उनको वोट देंगी? क्यों देंगी? पीटीआई वाले उन्हें वोट देंगे? नून लीग के कुछ सेनेटर्स ने कहा है कि जी हम तो हमने वोट नहीं देंगे। उन्होंने तो खुलेआम कहा है। देखें, गिलानी साहब इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें तो 100 साल की है इनकी फैमिली। कब से 100 साल से ज्यादा हो गए हैं कि ये इलेक्शन लड़ रही है। इनका खुद इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 40 साल, चौथी दहाई चल रही है इनकी। तो इस मौके पे जब वो वजीर आजम रह गए हैं, उनके लिए सेनेट की सीट कोई माने रखती नहीं है। जब वो उम्मीदवार बने हैं तो वो सेनेटर बनने के लिए नहीं बने थे, वो चेयरमैन सेनेट के लिए ही बने थे। तो ये अब उनके चांसेस कितने हैं? तो चांसेस उन्होंने पहले हिसाब लगाया होगा जीतने के बाद। जब उन्हें लगा होगा कि मैं ये कर सकता हूं, तो उसके बाद वो मैदान में उतरे होंगे। वो गीली जगह पैर रखने वाले बंदा ही नहीं है। तो इम्कानात तो उनके पूरे हैं। वो अपनी तरफ से तो वो जीत के ही लड़ रहे हैं। अब उनको सरप्राइज मिलता है या उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं उन्हें सरप्राइज मिलता है, ये तो कल पता लगेगा। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी कोई पैसा वगैरह चलता है, या फिर ऐसी अफवाहें हैं ये सारी? लेकिन पैसे जरूर चलते हैं। और लेकिन सिर्फ अगर हम ये कहें कि सिर्फ पैसे ही चलते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर हैं। लोगों की जाती पसंद होती है, उनके मकामी मसाइल होते हैं। अभी जिन कम से कम दो लोगों का जिन्होंने गिलानी साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से वोट नहीं दिया, उन्होंने अपनी पार्टी को बता के नहीं दिया। और उनका मसला पैसों का नहीं था, उनकी इनके साथ मकामी सतह पे मुखालफत है, तो वो इनके खिलाफ गए हैं। और पार्टी को उससे कोई खास मसला है भी नहीं। ये सियासी लोग हैं, इन्हें पता है कि हमने किस टाइम किधर खड़ा होना है। गिलानी साहब का कमाल ये भी है कि इन्होंने किसी को नाराज तो किया नहीं है अब तक। किसी को काम से इन्होंने कभी तो इनकार नहीं जनाब, किया। इन्होंने तो अपनी वजीर आजम को नाराज कर दिया था जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स अपने स्पीकरशिप के दौर में जारी किए थे। हाँ, तो नाराज किसके लिए किया था? मुखालफिन के लिए कर लिया था ना। वो किसी के साथ लिमिट क्रॉस करते ही नहीं है, हर एक का ख्याल रखते हैं। जाम माशूक की सीट जा रही थी, उस उसको नाहली उनको नाहली से बचा लिया था। शेख रशीद के ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और अपनी पार्टी कायद की मर्जी के खिलाफ करते थे। तो इनके बहुत सारे ऐसी ऐसे लोग हैं जो इनके वोट दे देंगे। अभी एक चीज हम एक और नजरअंदाज कर रहे हैं तज्जियों में, वो ये कि हम वो जियाले गिन ही नहीं रहे जो 30-30 साल और 40-40 साल पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, और इस वक्त वो पीटीआई से या किसी और पार्टी से वो आके सेनेट में या कौमी असम्बली में बैठे हैं।
तो वो एक यानी साल में आपका वो ये ख्याल है भूल। उनको अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलेगी, अचानक वो एक फिल्मी अंदाज में वो जाग जाएगी पहली मोहब्बत। मे भी गिलानी साहब या कोई दूसरा नहीं, गाना गाएगा एक बिल्कुल यानी फिल्मी अंदाज में, और वोट उधर पलट जाएंगे, दिल पलट देखिए जाएंगे। जैसे जैसे इनके ताल्लुक रहे हैं और जिस तरह के गिलानी साहब आदमी हैं, तो ये मोहब्बत कभी खत्म हुई ही नहीं थी। तो एक वोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एक वोट ना ले सकें। तो अगर इस इन इन बंदों को, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता कि वो कौन कौन से हैं, इनको जो अगर किसी ने सुना तो उसे समझ आएगी, वो देखेगा गिनेगा तो उनको अंदाजा होगा कि ये कितने हैं और ये क्या हो सकता है। अच्छा, नजम सेठी साहब की चिड़िया मशहूर थी, आपके हवलदार साहब मशहूर हैं। तो हवलदार साहब आपको अंदर की बातें बताते रहते हैं, उन्होंने कोई जिक्र किया है कि उनके दिल की आवाज कौन है? वो किसी के साथ हैं या बस मुराकबे में चले गए हैं? आप मेरे ख्याल वो हवालदार बशीर की बात कर रहे हैं। तो उस बेचारे को तो वो तो एक किरदार है जिसके आड़ में हम कभी मजे लेते हैं, कभी खबर देते हैं। तो आजकल तो कंफ्यूज लग रहा है कि किसके साथ खड़ा हूं, गिलानी के यानी वो साथ या खुद संजरानी कंफ्यूज है के या साथ। आप तो कंफ्यूज हैं? मेरे हिसाब में तो वो शदीद कंफ्यूज है खुद भी। यानी आपके ख्याल में हवलदार बशीर साहब को भी समझ नहीं आ रही है कि नवाज शरीफ संजीदा है या मजाक कर रहे हैं कि फैजाबाद से हम पिंडी या इस्लामाबाद की तरफ का रुख करेंगे? देखें, इसमें ये एक सियासी तहरीक है, सियासी जमातें हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है। पीपल्स पार्टी ने मार्शल देखे हुए हैं और जेयूआई ने देखा है, नून लीग वालों ने मुशर्रफ का मार्शल भुगता है। तो इनके तजुर्बात भी हैं कि ये इसमें किस काम का क्या नतीजा निकलता है। जब पीपी ने बाइकाट किया था तो उनको 27 साल लगे चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए, अपना ठीक। अपना चेयरमैन अच्छा, लाने के लिए। तो चलें, यानी वो भी हम टोटली कंफ्यूज हैं। अराकीन अपने पुरानी मोहब्बत को भी वोट दे सकते हैं, दिल की आवाज को भी दे सकते हैं, मे बी कोई पैसे का फैक्टर भी हो, हालांकि मेरा दिल नहीं मानता, आपको पता ही है। अच्छा, इन जिस तरह संजरानी साहब अचानक आ गए थे, अचानक किसी को उनका नाम नहीं पता था, अचानक वो उम्मीदवार बन गए और जीत गए। आपके उस्मान बुज़दार साहब अचानक एक नामालूम शख्सियत से वजीर आला बन गए। तब ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसे नामजद किया है तहरीक इंसाफ ने? ये तो यानी आपके मिर्जा अफरीदी साहब हैं, ये कौन है? फाटा से हैं, शिबली साहब ने कहा है कि जी फाटा की महरूमियां दूर करेंगे इन्हें डिप्टी बनाकर। तो ये कि असल जावेद में अफरीदी के रिश्तेदार हैं, शाहिद अफरीदी के हैं, या बस आपके कोई करीबी दोस्त हैं? आप भी तो फाटा से ताल्लुक रखते हैं, आप किस्से सुनाते रहते हैं। मिर्जा अफरीदी का ताल्लुक खैबर एजेंसी से है। और अच्छा। इसमें अभी इनको नामजद करने की जो वजह मुझे समझ आ रही है वो ये है कि फाटा की पहले 8 सीटें होती थी, मर्जर के बाद अब वो सीटें खत्म हो गई हैं। अच्छा। तो 4 सेनेटर तो इनके चले गए, अब बाकी चार 3 साल के लिए अभी सेनेटर रहेंगे। ठीक। तो इसमें जो जो 4 सेनेटर हैं फाटा से, उनमें 2 अफरीदी हैं। एक मिर्जा अफरीदी हैं, दूसरे शमीम अफरीदी हैं। शमीम अफरीदी जमहूरी वतन पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, ये कोयटा में होते थे और बहुत साल वहां रहने के बाद ये वापस अपने आबाई इलाके कोहाट शिफ्ट हो गए। अच्छा। इनके बेटे अब्बास अफरीदी इस बार भी मुस्लिम लीग नून के टिकट से सेनेट के लिए उम्मीदवार थे और ये खुद पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और इनका एक बेटा अमजद अफरीदी सूबाई मेंबर भी है केपी असम्बली में। तो फटा की चार चार सीटें जो हैं, ये 4 वोट लेने के लिए मेरे ख्याल में मिर्जा अफरीदी को इन्होंने उनको डिप्टी चेयरमैन नामजद करने का मतलब ही ये है कि ये इन 4 वोटों को पक्का किया जाए, जो शमीम अफरीदी के पीपी में मौजूद होने की वजह से दूसरी साइड जाने का इम्कान बहरहाल था। तो ठीक अब है। देखें कि ये इनको इसका फायदा होता है या इसका ये नामजदगी वैसे ही जाती है। अच्छा, ये चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए इतना यानी टेंशन क्यों ले रही हैं सबको? यानी चेयरमैन सेनेट का अब ये कोई खास किरदार तो होता नहीं है, ओहदा होता नहीं है।
तकरीरें करने की इजाजत दे देते हैं चेयरमैन साहब के, ठीक है जी आप खड़े होकर तकरीर कर लें, आप कर लें, और क्या रोल होता है देखें, इनका? क्यों टेंशन है इतनी? चेयरमैन सेनेट प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर पे है शायद। और अच्छा। ये सदर की गैर मौजूदगी में नायब सदर भी होता है। नहीं, आरिफ अलवी इसका साहब की ओहदा जगह अगर सदर बन भी गए गैर मौजूदगी में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई टेंशन की फर्क क्या नहीं बात है? पड़ेगा, लेकिन लेकिन एक चीज है कि जब आसिफ आसिफ जरदारी सदर थे और बाहर दौरों पर जाते थे, तो मोहम्मद मियां सोमरो चेयरमैन सेनेट हुआ करते थे। उनको भी गैर मुल्की दौरे पे भेज दिया जाता था, ताकि जो स्पीकर हैं वो कायम मकाम सदर बने और ये चेयरमैन सेनेट ना बने। तो इतनी अहमियत तो है इस ओहदे की कि ये अरेंजमेंट उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले करते थे। यानी मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ ये वही अदम एतमाद का ही उन पे दबाव आया हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक ना आ जाए, एतमाद का वोट लेके भी वो खान साहब कुछ परेशान लगते हैं। आपको नहीं लगता ऐसे? टेंशन में लग रहे हैं असल खान में साहब। पीटीआई इसको कोई बहुत सीरियस ले गई है, दिल पे ले गई है। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना जिस तरह वो भाग के कभी अदालत चले जाते हैं, कभी इनका नोटिफिकेशन रुकवाने की कोशिश करते हैं, कभी अभी इनको नाअहल करवाने के लिए उनकी पिटीशन पड़ी है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो इजी रहते तो ये इंतखाब इतना बड़ा मसला बनता ना। उन्होंने इसको शायद बहुत ही पर्सनल ले लिया है, और ये गैर सियासी रवैया है जो अब अगर ये इस गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीटीआई एक बिला वजह के प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा, ये दोबारा अदम एतमाद की तहरीक तो नहीं आ सकती है इस, अगर गिलानी साहब जीत गए तो? इनको ये डर तो नहीं है तहरीक इंसाफ वालों को? देखिए, उन्हें ये डर है तो सही कि ये ऐसा हो सकता है। उनको अपोजिशन ये कहती भी रही है कि वो पंजाब से आएंगे, फिर इस महीने के आखिर में स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और इसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन ऐसा होता लगता नहीं है। नून लीग कम अज कम अदम एतमाद में या बुजदार को हटाने में या कप्तान को हटाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये क्यों शोर नून मचा लीग हुआ है वालों का बुजदार साहब को हटाने का? अगर नून लीग की दिलचस्पी नहीं है, नून लीग की दिलचस्पी नहीं है, फिर तो उनके खिलाफ तहरीक कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। असल में ये जो एफर्ट है ये जरदारी साहब की है। ये पीपल्स पार्टी का आइडिया है कि यहाँ से ये रूट लिया जाए, पार्लियामेंट का बुजदार को भी हटाया जाए, चौधरियों को भी साथ रखा जाए और स्टेप वाइज आते हुए इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। नून लीग सिर्फ नया इलेक्शन चाहती है। उनका ख्याल ये है कि जो इनकी कारकर्दगी है वो इनका हशर करने के लिए काफ़ी है। बल्कि एक जुमला भी मंसूब किया जाता है कि तब्दीली के मज़े अभी लोगों को भी लेने दें और उनको भी लेने चाहिए जो इनको लेके आए हैं। हाँ, तो वो तो उसको बजट देखते में हुए लग रहा है कि हमें मजे आएंगे खूब। उसमें तो शक नहीं है, बजट आने वाला ही है। जी जी। और वो कल हफीज शेख ने रऊफ क्लासा की स्टोरी थी, उन्होंने वीलॉग किया इस पे। आईएमएफ की 70 शराइत मंजूर कराने के लिए कैबिनेट लेके गए थे, सिर्फ 4 रह गई हैं, बाकी सारी उन्होंने मंजूर करा ली हैं। तो अब अच्छा। लोगों से उन्होंने बदला ले लिया है, असम्बली वालों से जिन्होंने उसने वोट नहीं दिया, और आम लोगों से भी कि उन्होंने अपनी हार का बदला कम से कम ले लिया है। तो कुछ दिनों में हमें अंदाजा होगा जब कीमतें बढ़ेंगी और ये नए टैक्स लगेंगे तो हर यानी तरफ वो बां बां खुद डूब करेंगे। गए हैं तो आवाम को भी डुबोएंगे जाते जाते, और शायद हुकूमत को भी। हुकूमत को तो ये पता है कि वजारत खजाना के लिए कोई ना कोई सियासी आदमी होना चाहिए जिसने वोट लेने हों, जो मजाहमत कर सके। एक सिर्फ एक टेक्नोक्रेट जो है, जो लोगों से जुड़ के नहीं रहता, उनसे उन उनमें नहीं रहता, वो इसी किस्म के फैसले करता है जो हुकूमतों के गले पड़ते हैं। पीपी की कारकर्दगी शायद इतनी बुरी ना होती, उनको भी हफीज शेख नहीं मारा था। अच्छा, यानी लेकिन कोई जो काबीना में मईशत को अच्छे समझने वाले लोग मौजूद हैं। असद उमर साहब को तो कहा भी माशी रस्तू जाता है, वो भी मजाहमत नहीं कर रहे कोई। देखें, असद उमर साहब शायद माशी अरस्तू जरूर थे, लेकिन तक थे जब तक वो अपोजिशन में थे। हुकूमत में आके जब उन्होंने
हालात देखे हैं तो उनसे मईशत भी भूल गई और अरस्तू भी शायद भूल गया उनसे। चले, बस यानी अब जो करना है शेयर नहीं करना है। अब शेर आप हम्म, चाहे टाइगर को समझे या अपना नवाज शरीफ साहब को समझे या असली वाले शेर को समझे, हमारे साथ करना शेर नहीं है सब कुछ। हम्म, आपकी बातों से तो ये तासुर मिल रहा है। यानी आपकी बातों से लग रहा है कि आप जो भी कुछ करना है वो तो शेर नहीं करना है। शेर अब ख्वाह आप टाइगर को समझें, नवाज शरीफ को समझें, या फिर आप समझें कि असली जंगल वाला शेर जो जंगल का कानून चला देगा वहां पे, यही होगा। नून लीग जो है उसका बहरहाल उनको हालात संभालने या संभले हुए दिखाने का कोई थोड़ा बहुत हुनर आता है। वो लोगों को किसी न किसी काम पे लगाए रखते हैं, कोई बड़ी बड़ी चीजें दिखाते रहते हैं कि हम मोटरवे बना रहे हैं या पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं या सीपैक आ रहा है। हर दौर में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं जिससे लोग एक खुशी महसूस करते हैं या तसल्ली में रहते हैं। सर कप्तान भी तो लंगर दिखा रहा है, लोग खुशी महसूस नहीं करते? अगर ये लंगर से खुशी महसूस करते हैं तो कप्तान और उसकी हुकूमत खुद इतनी परेशान है, उनको फिरने की जरूरत नहीं थी। चले ठीक जनाब। अच्छा, आपको आप कुछ बता नहीं रहे, आप पेशगोई करने से घबराने लग गए हैं। कल क्या होगा, कुछ थोड़ा आइडिया तो दें ना, जाते जाते ये तो बताते जाएं। देखें, कल के हवाले से कोई पेशगोई करने की जरूरत नहीं है कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के बंदे तोड़ रखे हैं और दोनों को खुद भी कल ही पता लगेगा कि किसने ज्यादा ठीक काम किया था। तो मौजूदा जो बातें सुनने में आ रही हैं उसमें तो ये पता लग रहा है कि हुकूमत ने इनके 5-6 लोग तोड़े हुए हैं और गिलानी साहब ने उनके कोई 10 से 12 लोग जो हैं उनको अपनी साइड पे किया हुआ है। और कुछ लोगों की तरफ मैं फिर वही बात कहूंगा कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा हुकूमत की साइड पे नजर आ रहे हैं वो उनके साथ हैं नहीं। अगर उनको थोड़ा सा उनके माजी को देखा जाए या कोई डॉट्स मिलाए जाएं तो समझ आ जाएगी कि ये कैसे हारे हैं कौमी असम्बली में और अब क्यों हारेंगे। अगर हारे तो अब क्यों हारेंगे। तो असल में उनको अपने लोगों को काबू करने की जरूरत है, वरना तो ये एक नॉर्मल फाइट ही रहती। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया वसी बाबा। और आखिर में आपने एक पेशगोई कर ही दी, खुदा का शुक्र है। अब हम कल शाम को आपसे निपटेंगे। चलें। चलें जनाब, खुदा मैंने हाफिज। वैसे पेशगोई की नहीं है लेकिन आपने इसको बना आपने लिया है तो बाद में आपकी देखें अगर जिम्मेदारी। लगाया था, शुरू में तो आपने कह दिया कि कल जब ये हारेंगे, वो तो बाद में आपको ख्याल है कि पेशगोई सरजद होगी, फिर आपने यानी अगर लगाया है ना। चलें, अब हम तो देखते अगर हैं। से पहले वाले जुमले को ही देखेंगे, यानी आपके सही, अकीदतमंद हम सब याद है। ठीक। चलें, देखते हैं कल क्या होता है। कल आपके साथ क्या होता है, हुकूमत के कप्तान के साथ क्या होता है। हम्म, चलें जनाब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ओके, और खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।